मेरे दिमाग में एक नया योजना आया है। नया योजना? बता बता, हम लोग को भी बता। आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। वो सामने जो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है ना, चलो आज उसको हम लोग धकेल के लेके जाएंगे। लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा जिसका है वो तो नाराज हो जाएगा। अरे उसको गुस्सा दिला के हम लोग भाग जाएंगे। हाँ सही कह रहा है फटीक, बहुत मजा आएगा। चल चल वही करते हैं। हाँ, चलो वही करते हैं। ए माखन, क्या कर रहा है तू उस पर बैठ क्यों रहा है? उसे ही तो हम धक्का लगाने वाले हैं। यही तो खेल आज खेलेंगे हम। चलो अब हटो। देख मगन, अभी के अभी उठ जा, नहीं तो कह रहा हूँ मार खाएगा। मेरे दिमाग में पहले से भी अच्छा एक योजना आया है, उससे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा है क्या? क्या है वो उपाय? मक्खन के साथ ही उस लकड़ी को सब मिलकर उसे धकेलते हैं। हाँ हाँ चल चल। जोर लगा के हैया, सारे बोलो हैया, जोर लगा के हैया, सारे बोलो हैया। अरे बेटे, चक्रवर्ती का घर कहाँ पे बता सकते हो? वो वहाँ पे। वहाँ मतलब किस तरफ? मालूम नहीं, मुझे नहीं पता। फटीक भैया, माँ जी बुला रही हैं। मैं अभी नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे मतलब? तुमको लेकर ही मैं जाऊंगा। तूने आज फिर से माखन को मारा? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। तू मुझसे फिर से झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं मारा है। चाहो तो मक्खन से पूछ लो आप। फिर से झूठ बोल रहा है। शैतान कहीं का। हाँ? तूने मुझ पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? तू रुक जा। ये क्या? यहाँ क्या चल रहा है? अरे ये क्या भैया, आप कब आए? अरे काम में उलझा था इसीलिए नहीं आ पाया। शादी के बाद पश्चिम में जो काम करने गया था तब से नहीं लौट पाया। और इसी बीच तुझे 2 लड़के हुए हैं, ये खबर मुझे मिली थी। तो ये तेरे लड़के हैं क्या? हाँ भैया यही है। ये है मेरा बड़ा बेटा फटीक। इतना परेशान करता है मुझे कि क्या बताऊं। हर वक्त बदमाशी करता है। अरे तुम वही हो ना जिससे नदी के किनारे मुलाकात हुई थी? फिर तो तुमसे पहले ही मिलना हो गया है। भैया आप इतने टाइम के बाद आए हैं, बस 2 दिन ही रुके यहाँ, अब फिर चले जाएंगे बोल रहे हैं। कुछ दिन और नहीं रुक सकते हैं क्या? मजबूरी है बहन, चाहकर भी नहीं रुक सकता। लेकिन ये फटीक बदमाश मुझे तंग करता रहता है। आप यहाँ थे ना भैया, तो ये आपके सामने किसी सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। अब आप चले जाएंगे तो ये फिर से वैसा ही बन जाएगा। फिर से ये शैतानी करने लगेगा। तो एक काम कर सकते हैं। फटीक को मैं मेरे साथ कोलकाता ले जाता हूँ। वहीं पे वो पढ़ाई लिखाई करेगा, उसे योग्य शिक्षा देने की कोशिश करूंगा मैं। यही ठीक रहेगा भैया, कम से कम लड़का थोड़ा अच्छा इंसान तो बन पाएगा। तो बोल फटीक, मेरे साथ कोलकाता जाएगा? हाँ 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 मामा जी, बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है, अच्छा है। तू मेरे साथ कोलकाता चल और मक्खन अपनी माँ के साथ यहाँ रहेगा।
मछली का डंडा, पतंग, लटाई सब तुझे दे रहा हूँ। आज से ये सब तुम्हारा हुआ। हम लोग अब निकलते हैं, नहीं तो कोलकाता जाने में बहुत देर हो जाएगी। तू और मक्खन यहाँ अच्छे से रहना। हाँ भैया, आप लोग भी अच्छे से जाना। फटीक को थोड़ा संभाल कर रखना, वो बहुत ही बदमाश है ना। वो सबको लेके तू चिंता मत कर। ये देखो भाग्यवान, मैं अपने साथ किसको लेके आया हूँ? मेरा भतीजा फटीक। बस बस, हो गया हो गया। ठीक है फटीक, तुम उस कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लो। ये लड़का क्या अब से यहीं पर रहेगा? हाँ, मतलब सोचा तो कुछ ऐसा ही है। मैं अपने 3 बच्चों की वजह से वैसे ही परेशान हूँ। अब तुम ऐसे अजनबी, अनपढ़ गांव के लड़के को लेकर चले आए। इतनी उम्र हो गई, फिर भी तुम्हें ठीक से अकल नहीं आई। पापा, हम फिर कभी फटीक को लेकर स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों बेटा, क्या हो गया? वो पढ़ ही नहीं पाता है। रोज मास्टर जी से मार खाता है वो, और सब उससे चिढ़ाते भी हैं। ये क्या है फटीक, तू एक दिन भी पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ तो ये पाता है नहीं, और मास्टर जी जो बोर्ड पर लिख कर देते हैं वो भी नहीं लिख पाता है। हर समय पता नहीं क्या सोचता रहता है। क्यों फटीक, क्या है ये सब? मामा जी, मेरी किताब खो गई। तुम्हें महीने में हम 5 बार किताब खरीद के नहीं दे सकते हैं, बता रही हूँ। मामा जी, ओ मामा जी, मैं माँ के पास जाऊंगा। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता है, सब मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। यहाँ मेरा दम घुट रहा है मामा जी, मैं घर जाऊंगा मामा जी, मुझे घर ले चलिए। अच्छा, स्कूल की छुट्टी शुरू होने दे, फिर देखता हूँ। तुम लोग क्या स्कूल जा रहे हो? हाँ पापा। तो फटीक कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो आज स्कूल नहीं जाएगा क्या? नहीं पापा, उसे तो शायद बुखार है, वो सो रहा है। क्या कह रहे हो? फटीक को बुखार है? बुखार है तो क्या हुआ? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। लेकिन अगर बुखार है तो फिर डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण सा बुखार है, कल ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो एक दिन और देख लेते हैं। तो अब फटीक का बुखार कैसा है बताओ? ये मुझे कैसे पता होगा? क्यों, तुमने उसे देखा नहीं? रात को उसने क्या खाया था? मुझे नहीं पता है कुछ। पता नहीं है मतलब? तुमने क्या उसे कल रात को खाना भी नहीं खिलाया? तुम उसकी मामी हो ना? मामी माँ जैसी होती है। छी 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 छी। अब मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम लोगों की वजह से ही। पापा, फटीक का कोई अता पता नहीं है। हमने उसे बहुत ढूंढा, घर के चारों तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं है। क्या बोल रहा है? अरे उसको तो बुखार है, ऐसे में कहाँ गया होगा वो? चल चल चल, आसपास जा करके एक बार फिर से ढूंढते हैं, अब फिर आखिर में थाने में खबर कर देंगे। सच में उस बेचारे को यहाँ पर लाके मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तो ये सोच रहा था कि उसकी मामी उसे माँ की तरह प्यार करेगी, ख्याल रखेगी, और मेरे 2 बेटे उसके भाई बन जाएंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो मैं ये सब कभी भी नहीं होने देता। ये लड़का आपका कौन है? मेरा भतीजा है। अच्छा, देखिए इसकी माँ को खबर कर दीजिए, ये बहुत बीमार है। हमने इसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर इसकी तबीयत को लेकर बहुत चिंतित है। जल्दी से इसकी माँ को खबर कर दीजिए। मामा जी, मेरी अभी तक छुट्टी नहीं हुई क्या? मैं माँ के पास जाऊंगा, मुझे माँ के पास लेके चलो।
मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए मामा जी। हाँ बेटा, तुम माँ के पास जाओगे। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को लाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। माँ, माँ, माँ मुझे मत मारो माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। माँ, माँ मुझे मत मारो। फटीक मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा। माँ, फटीक बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। माँ, माँ, अभी मेरी छुट्टी हुई है ना माँ? अभी मैं घर जाऊंगा ना माँ?